दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल आखिरी छोर पर बसा एक ऐसा देश जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ों की आबादी है। एक ऐसी जादुई जगह जहां पूरे देश में न तो कोई सांप पाया जाता है और न ही कोई खतरनाक जंगली जानवर। बर्फीले पहाड़, नीली झीलें और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों वाले इसके जादुई नज़ारे देखकर हर किसी का मन करता है कि बस अपना बैग पैक करे और हमेशा के लिए यहीं बस जाए। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। क्या न्यूजीलैंड सच में दुनिया का सबसे शांत और परफेक्ट देश है, या फिर इस बेइंतहा खूबसूरती के पीछे वहां की असल जिंदगी के कुछ ऐसे अजीबोगरीब नियम और हैरान कर देने वाली सच्चाइयां छिपी हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को ज्यादा पता ही नहीं है? आखिर एक आम इंसान की जिंदगी वहां कैसी होती है? वहां के लोग दुनिया की इस भाग दौड़ से इतने अलग और खुश क्यों रहते हैं? और क्या सच में इस देश में एक ही दिन के अंदर 4 अलग अलग मौसम देखने को मिल जाते हैं? आइए आज तस्वीरों में दिखने वाले इस क्यूट और छोटे से देश की असल सड़कों पर चलते हैं और न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग और अनसुने फैक्ट से पर्दा उठाते हैं जिन्हें जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, दुनिया का 8वां अजूबा। अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड कोई आम देश नहीं है बल्कि एक पूरे के पूरे महाद्वीप का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया में सिर्फ 7 महाद्वीप हैं, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने हाल ही में समंदर की गहराइयों में एक ऐसा चौंकाने वाला सच खोज निकाला है जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला कर रख दिया। असल में न्यूजीलैंड जीलैंडिया नाम के एक विशालकाय महाद्वीप का हिस्सा है। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर इस धरती पर घूमा करते थे, तब यह जीलैंडिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर धरती के अंदर हुई भयानक टेक्टोनिक हलचलों की वजह से यह महाद्वीप टूटकर अलग हुआ और धीरे धीरे प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयों में डूब गया। आज इस पूरे जीलैंडिया महाद्वीप का लगभग 94% हिस्सा पानी के अंदर हजारों फीट नीचे समाया हुआ है और जो 6% हिस्सा समंदर के पानी से बाहर झांक रहा है, उसी बचे हुए पहाड़ की चोटियों पर आज का पूरा न्यूजीलैंड बसा हुआ है। यानी जब आप न्यूजीलैंड की धरती पर चल रहे होते हैं तो असल में आप एक डूबे हुए महाद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर खड़े होते हैं। क्या यह किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म की कहानी जैसा नहीं लगता? नंबर 2, बिना सांपों वाला स्वर्ग और कीवी पक्षी का अनोखा सच। अगर आपको सांपों से डर लगता है तो न्यूजीलैंड आपके लिए जन्नत है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सांपों की एक भी प्रजाति नहीं पाई जाती। न शेर, न बाघ, न भालू और न ही कोई जानलेवा मकड़ी। दरअसल यह देश दुनिया से इतना कटा हुआ था कि यहाँ खतरनाक शिकारी जानवर पैदा ही नहीं हुए। इसी खौफ की कमी के कारण यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कीवी उड़ना ही भूल गया। जब शिकारियों का कोई डर ही नहीं था तो इन पक्षियों ने उड़ने की अपनी ताकत हमेशा के लिए खो दी। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। यहाँ बर्फीले पहाड़ों पर केया नाम का एक तोता मिलता है जो खतरनाक तो नहीं लेकिन एक नंबर का बदमाश है। ये इतना खुराफाती है कि खड़ी कार के वाइपर और शीशे की रबर तक नोच डालता है। कई बार तो यह टूरिस्ट्स के बैग से पासपोर्ट और पैसे तक चुरा कर उड़ जाता है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग इसे माउंटेन जोकर कहते हैं। नंबर 3, डायनासोर के युग के खौफनाक राक्षस। भले ही आज न्यूजीलैंड में खतरनाक जानवर नहीं है, लेकिन इंसानों के आने से पहले यह खौफनाक पक्षियों का साम्राज्य था। यहाँ 12 फीट ऊंचा और 250 किलो का मोआ पक्षी पाया जाता था जो उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन जंगलों पर उसी का राज था। मगर आसमान में असली खौफ था मौत बनकर झपटने वाले हास्ट ईगल का। मानव इतिहास के इस सबसे बड़े गरुड़ के पंजे किसी बाघ जितने बड़े और नुकीले होते थे। यह 80 की स्पीड से झपटकर 250 किलो के मोआ को एक झटके में मार देता था। कहा जाता है कि इस खूंखार गरुड़ ने शुरुआती इंसानों और बच्चों तक का शिकार किया था। अंत में इंसानों ने शिकार करके मोआ पक्षी की प्रजाति को ही खत्म कर दिया और अपना शिकार छिन जाने से यह खौफनाक गरुड़ भी हमेशा के लिए दुनिया से मिट गया। नंबर 4, पाताल लोक के नीले चमकते तारे। न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवम केव्स में घुसते ही आपको लगेगा जैसे आप हॉलीवुड फिल्म अवतार की दुनिया में आ गए हों।
घुप अंधेरी गुफा की छत पर तारों की तरह चमकती नीली रोशनियां किसी को भी सम्मोहित कर देती हैं। लेकिन रुकिए, असली सस्पेंस तो इसके पीछे छिपा है। जो नीली रोशनी आपको इतनी जादुई लग रही है, वो असल में गुफा की छत से लटके एक खास कीड़े के लार्वा है। ये कीड़े नीली रोशनी छोड़कर दूसरे छोटे कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं और अपने लटकाए हुए चिपचिपे धागों में फंसाकर उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। यानी टूरिस्ट्स को जो जादुई तारों भरी रात दिखती है, वो असल में इन कीड़ों का बिछाया हुआ एक बेहद खूबसूरत लेकिन खौफनाक मौत का जाल है। नंबर 5, इंसानों से ज्यादा भेड़ों का साम्राज्य। जरा सोचिए, अगर वोटिंग हो तो इंसान नहीं बल्कि भेड़ें अपनी सरकार बना लें। जी हाँ, 52 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर इंसान के हिस्से में 5 भेड़ें। यहाँ के गांवों में ट्रैफिक जाम गाड़ियों से नहीं बल्कि सड़क पार करती हजारों भेड़ों की वजह से लगता है, जहां आपको हाईवे पर घंटों अपना इंजन बंद करके इनके गुजरने का इंतजार करना पड़ सकता है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड दुनिया में ऊन और मीट का सबसे बड़ा निर्यातक है। और तो और, यहाँ भेड़ों के बाल काटना कोई आम काम नहीं बल्कि बाकायदा एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जिसके बड़े बड़े टूर्नामेंट तक होते हैं। नंबर 6, एक ही दिन में 4 मौसमों का क्रेजी खेल। जब भी हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो वहां का मौसम चेक करके उसी हिसाब से कपड़े पैक करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में यह ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आती। यहाँ का मौसम दुनिया में सबसे ज्यादा अनिश्चित, मूडी और पागलपन से भरा माना जाता है। यहाँ के लोग एक बहुत ही मशहूर और सच्ची कहावत कहते हैं, अगर आपको न्यूजीलैंड का मौसम पसंद नहीं आ रहा है तो बस 10 मिनट इंतजार कर लीजिए। यहाँ सच में एक ही दिन के अंदर आपको 4 अलग अलग मौसम देखने को मिल सकते हैं। सुबह आपको कड़कड़ाती ठंड लगेगी और हीटर चलाना पड़ेगा। दोपहर में इतनी तेज और चिलचिलाती धूप निकलेगी कि आप टी-शर्ट में आ जाएंगे। शाम को अचानक काले बादल घिराएंगे और भयानक बारिश शुरू हो जाएगी। और रात होते होते बर्फीली हवाएं आपको फिर से रजाई में घुसने पर मजबूर कर देंगी। इसका भौगोलिक कारण यह है कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही संकरा देश है, जो चारों तरफ से विशाल और उग्र समंदर से घिरा है। इसलिए अंटार्कटिका से आने वाली ठंडी हवाओं और भूमध्य रेखा से आने वाली गर्म हवाओं का टकराव यहाँ पल पल में मौसम बदल देता है। नंबर 7, ओजोन परत का सुराख और स्किन कैंसर का खौफनाक सच। न्यूजीलैंड की वह खिली खिली और खूबसूरत धूप, जो तस्वीरों में किसी जन्नत जैसी लगती है, असल में वहां के लोगों के लिए एक साइलेंट किलर है। न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर अंटार्कटिका के करीब होने की वजह से ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद है और साथ ही वहां का प्रदूषण स्तर बहुत कम होने की वजह से हवा एकदम साफ है। इसका नतीजा यह होता है कि सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं। अगर आप न्यूजीलैंड की धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए सिर्फ 15 मिनट भी खड़े रह गए तो आपकी त्वचा बुरी तरह जल सकती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड और उसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के मामले सामने आते हैं। वहां स्कूलों में बच्चों के लिए घर से बाहर निकलते वक्त हैट पहनना और सनस्क्रीन लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जो धूप दुनिया के बाकी हिस्सों में विटामिन डी का स्रोत है, न्यूजीलैंड में वही धूप साक्षात मौत का दूसरा नाम है। नंबर 8, शेखी आइल्स। न्यूजीलैंड की खूबसूरती बाहर से जितनी शांत है, जमीन के नीचे उतनी ही भयंकर तबाही पल रही है। भूवैज्ञानिक इसे शेखी आइल्स कहते हैं क्योंकि पूरा देश प्रशांत महासागर के खौफनाक रिंग ऑफ फायर पर बसा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल कितने भूकंप आते हैं? पूरे 15,000। जी हाँ, इनमें से 150 से 200 झटके तो इतने तेज होते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों को हिला देते हैं। 2011 में क्राइस्ट चर्च शहर में आए ऐसे ही एक भयानक भूकंप ने पल भर में पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया था। वहां का हर इंसान यह बात अच्छे से जानता है कि वो असल में एक जियोलॉजिकल टाइम बम पर बैठा है, जो कभी भी एक बड़े विनाश का रूप ले सकता है। नंबर 9, महिलाओं को वोटिंग का हक देने वाला दुनिया का पहला देश। अब तबाही से हटकर न्यूजीलैंड के उस सुनहरे इतिहास की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। जब दुनिया के सबसे बड़े देशों में महिलाओं को सिर्फ घर संभालने की मशीन माना जाता था, तब 1893 में न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना।
केट शेपर्ड नाम की एक साहसी महिला ने इसके लिए ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन चलाया और संसद तक मार्च किया कि सरकार को झुकना ही पड़ा। आज भी उनकी तस्वीर न्यूजीलैंड के $10 के नोट पर छपती है, जो दुनिया को याद दिलाती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर किसी छोटे कोने से ही होती है। नंबर 10, अमेरिका से सीधी दुश्मनी। न्यूजीलैंड भले ही छोटा हो, लेकिन उसूलों के लिए यह अमेरिका जैसी महाशक्ति से भी टकरा चुका है। 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड ने खुद को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित कर अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए थे। सरकार ने सख्त कानून बनाया कि परमाणु हथियार या ऊर्जा वाला कोई भी विदेशी जहाज उनके समंदर में नहीं घुसेगा। अमेरिका बुरी तरह भड़क गया और उसने रक्षा समझौते तक तोड़ दिए। लेकिन तत्कालीन पीएम डेविड लांगे अड़े रहे कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन अपने देश को परमाणु तबाही का अड्डा नहीं बनने देंगे। इसी जिद का नतीजा है कि न्यूजीलैंड आज दुनिया का इकलौता विकसित देश है जहां एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। नंबर 11, नंगे पैर घूमने की अजीबोगरीब परंपरा। हम भारत में अगर बिना जूते चप्पल के सड़क पर निकल जाएं, तो लोग हमें अजीब नजरों से देखते हैं या गरीब समझते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी सोच दुनिया में सबसे चिल और रिलैक्स मानी जाती है। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला कल्चर है, नंगे पैर घूमना। जी हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड की सड़कों पर चलेंगे, लोग बिना जूते चप्पलों के बिल्कुल नंगे पैर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। शुरुआत में विदेशी टूरिस्ट्स को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन किवी लोगों के लिए यह एकदम नॉर्मल और गर्व की बात है। उनका मानना है कि नंगे पैर चलने से इंसान अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उनके इस नो शूज कल्चर से पता चलता है कि वो दुनिया के दिखावे, महंगे ब्रांड्स और फैशन से कितना दूर एक बेहद सादी, समान और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। नंबर 12, एडवेंचर का नशा। अगर आपके अंदर डर नाम की कोई चीज है, तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है, क्योंकि इस देश को दुनिया की एडवेंचर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले खौफनाक खेलों के दीवाने हैं। क्या आपको पता है कि पैरों में रस्सी बांधकर सैकड़ों फीट ऊंचे पुल से गहरी खाई में कूदने वाला खेल, जिसे हम बंजी जंपिंग कहते हैं, उसका जन्म न्यूजीलैंड में ही हुआ था। साल 1988 में एजे हैकेट नाम के एक सिरफिरे शख्स ने न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में कवारो ब्रिज से दुनिया की पहली कमर्शियल बंजी जंपिंग शुरू की थी। आज हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ पहाड़ों से कूदने, हजारों फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने, ग्लेशियरों पर चढ़ने और उफनती नदियों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेट बोटिंग करने के लिए यहाँ आते हैं। क्वींसटाउन शहर तो एडवेंचर प्रेमियों का मक्का माना जाता है, जहां हर गली में आपको किसी न किसी खतरे के खेल का बोर्ड लगा मिल जाएगा। नंबर 13, माओरी संस्कृति, टैटू का रहस्य और रोंगटे खड़े कर देने वाला हाका डांस। न्यूजीलैंड की असली आत्मा वहां के प्राचीन माओरी समुदाय में बसती है। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान करता है इनका खूंखार युद्ध नृत्य हाका। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को आपने मैच से पहले आंखें फाड़कर, जीभ निकालकर और सीने पर थप्पड़ मारकर यह डरावना डांस करते देखा होगा। यह कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि पुराने जमाने में दुश्मनों का खून सुखाने का तरीका था। आज यह उनके गर्व का प्रतीक है, जिसे विदेशी मेहमानों के सम्मान से लेकर अंतिम संस्कार तक में किया जाता है। इसके अलावा इनके चेहरों पर बने टैटू कोई फैशन नहीं है। पहले इन्हें सुई से नहीं, बल्कि हड्डियों से त्वचा काटकर बनाया जाता था। चेहरे का हर टैटू इंसान की जन्म कुंडली, ताकत और रुतबे को दिखाता है, मानो ये उनके चेहरे पर छपा उनका असली आईडी कार्ड हो। नंबर 14, 85 अक्षरों का वो पहाड़ी नाम, जिसे पढ़ना आम इंसान के बस की बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी जगह का नाम पढ़कर बताइए, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में एक पहाड़ी है जिसका नाम इतना बड़ा है कि उसे पढ़ने में अच्छों की सांस फूल जाती है। उस जगह का नाम पूरे 85 अक्षरों से मिलकर बना है। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह दुनिया का सबसे लंबा और आधिकारिक जगह का नाम है। यह नाम माओरी भाषा में है। इस 85 अक्षरों के लंबे नाम का हिंदी में मतलब होता है वो जगह जहां पहाड़ चढ़ने वाले
बड़े घुटनों वाले तामेटिया नाम के महान योद्धा ने अपनी प्रेमिका के लिए बांसुरी बजाई थी। अब सोचिए, अगर किसी को इस जगह का पता किसी चिट्ठी पर लिखना पड़े तो उसे शायद पूरा एक पैराग्राफ ही सिर्फ नाम लिखने में खर्च करना पड़ जाए। नंबर 15, हॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट स्टूडियो। न्यूजीलैंड की बेइंतहा और अछूती प्राकृतिक खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और इसी जादुई खूबसूरती ने इस देश को हॉलीवुड का सबसे पसंदीदा आउटडोर स्टूडियो बना दिया है। अगर आपने ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाली दुनिया की सबसे मशहूर और ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट देखी है, तो आपको पता होगा कि उस फिल्म की पूरी शूटिंग सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही हुई थी। इस एक फिल्म ने न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में ऐसा भूचाल ला दिया था कि सरकार को अलग से मिनिस्टर ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तक बनाना पड़ गया। आज भी माटा माटा में उस फिल्म का असली सेट हॉबिटन सुरक्षित है, जिसे देखने दुनिया भर से लाखों फैंस आते हैं, और इसी से न्यूजीलैंड का एक बड़ा पर्यटन चलता है। नंबर 16, परफेक्ट जिंदगी का खौफनाक सच। दोस्तों, इस स्वर्ग के पीछे जानलेवा महंगाई का डरावना सच भी छिपा है। दुनिया से कटा होने के कारण यहाँ सब कुछ इंपोर्ट होता है। हद तो ये है कि वहाँ उगने वाले सेब और कीवी फल भी खुद वहाँ के लोगों को भारत से ज्यादा महंगे मिलते हैं। प्रॉपर्टी के दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि युवाओं की आधी सैलरी सिर्फ किराए में चली जाती है। इसी कमर तोड़ महंगाई के कारण न्यूजीलैंड भयंकर ब्रेन ड्रेन का शिकार है, जहां टैलेंटेड युवा अपना ही देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भागने को मजबूर हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप कभी न्यूजीलैंड में बसना चाहेंगे? किस फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और विदेश जाने का सपना देखने वालों के साथ धड़ल्ले से शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही खौफनाक सच डिकोड करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।